अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, तीन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। महंगाई जो है 6.9 पे आई है, उसका आम आदमी को क्या फ़ायदा हो रहा है। अभी आज बताया गया कि 6.9 पे, और वो भी मिसाल किसकी दी जाती है वो भी बताते हैं। दूसरा जो काजी फैसल साहब वाला इशू है, उसमें सारा कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन काजी फैसल साहब ने जो कुछ किया उसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। बिलावल के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। शुरू हम महंगाई से कर लेते हैं। आज एक खबर छपी जिसके मुताबिक जनाब महंगाई जो है 6.9% के साथ 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। 44 माह यानी कि 44 माह पीछे जनवरी 2021 तक अगर आप जाएं तो उसकी कम तरीन सतह पर है। तो इसके ऊपर एक तो ये है कि इतनी तगोदो करने के बाद 44 माह के बाद अगर आप महंगाई को 6.9 पे लेके आए हैं, तो वो जो नलायक हुकूमत जिसको आप कहते थे इमरान खान साहब की, आज उसी की मिसाल दी जा रही है कि 2021 में ये थी, जनवरी 2021 में ये महंगाई थी, उसके बाद अब ये आई है कम तरीन सतह पे। ये 37 तक भी गई थी, 37-38 तक। तो अब इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई है पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसको बड़ा क्रेडिट लिया जा रहा है? उसकी भी हकीकत बताते हैं आपको। महंगाई कम तरीन सतह पे आई है तो जनाब आपको थोड़ी सी चीज़ें बताते हैं। जनवरी 2021 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो किस तरह थी, और आज कम तरीन सतह पे किस तरह इसको कहा जा सकता है। आम आदमी, मेरे और आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये यहाँ से मैं बताता हूँ। 2021 में प्याज की कीमत 52 रुपये किलो थी, 52 रुपये, आज 180 रुपये किलो है। लेकिन महंगाई 6.9 44 माह की कम तरीन सतह पे आई। आलू की कीमत 52-53 रुपये थी, आज वो कितनी कीमत है, 70-80 से भी ज़्यादा या 100 से ऊपर जा रहा है। लेकिन महंगाई जो है वो 44 माह की कम तरीन सतह पर आई। मटन 1120-72 रुपये का था, आज आपके सामने आप प्राइस चेक कर लें क्या है। अंडे 158 रुपये के 12 मिलते थे, अब 150 रुपये के 6 मिलते हैं। लेकिन महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पर आई है 6.9 44 माह की। माश की दाल उस वक्त 255 थी, आज किस तरह है? महंगाई कम तरीन सतह पर आई। लहसुन 236 रुपये था, आज जो है वो 150 रुपये पाव है मेरे ख्याल में, या 150 नहीं तो 100 रुपये पाव तो है ही है, ये इतना मुझे पता है। देसी लहसुन, जो मोटा लहसुन जिसे कहते हैं। लिप्टन 190 ग्राम का डब्बा 230 रुपये का था, 400 कुछ का है। लेकिन महंगाई कम तरीन सतह पे आई। आटा 20 किलो का जो थैला था वो 860 रुपये का था, 20 किलो का। अब 15 किलो का 1300 चक्की वाला आटा जो है वो मिलता है, और पर केजी के हिसाब से उस टाइम लगा लें 80 रुपये किलो था या 85 रुपये किलो था। 5 रुपये बढ़ाए थे, रोला पड़ा था, मुझे याद है। लेकिन अब वो 165 रुपये किलो है। लेकिन महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पर आई है। रोटी जो है वो 12 रुपये की थी उस वक्त, आज 20 रुपये की आम रोटी है, फिर 25 रुपये का नान जो जिसे कहते हैं वो मिलता है। लेकिन महंगाई जो कम तरीन सतह पर आई। और पेट्रोल जो है वो 144 रुपये पर लीटर था, आज इतनी तगोदो करने के बाद 247-48 पे आया है। महंगाई कम तरीन सतह पर आई। पेट्रोल क्यों जनाब इतने महीने में इतना वो किया है? तो जनाब आप जाके देखें कौन से बसों वालों ने किराए कम किए हैं, ट्रांसपोर्टर ने कौन से किराए कम किए हैं। जिस वक्त 293 रुपये के पर लीटर के हिसाब से था, उसी हिसाब से आज भी जो बच्चों की वैन है स्कूल वाली, वो भी वही वाले पैसे ले रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टर बसों वाले हैं वो भी वही वाले ले रहे हैं। जो लोकल ट्रांसपोर्ट चलती है, लॉन्ग रूट पे चलती है, वो सारे के सारे वही किराया ले रहे हैं। लेकिन जनाब पेट्रोल बड़ा सस्ता हो गया। पेट्रोल सस्ता होने का फ़ायदा तब है आपके पास अपने पास मोटरसाइकिल है, आपके अपने पास गाड़ी है, तब फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। तो ये एक चीज़ थी महंगाई की, ये इसके ऊपर बात करनी थी। अब आते हैं काजी फैसल साहब की तरफ। काजी फैसल साहब एक साल होने वाला है, उस टाइम तक उन्हें इस नज़रसानी अपील की याद नहीं आई। अगर आई तो ये तजवीज़ दी गई बकौल मुनीब अख्तर साहब की, जिसका जवाब नहीं दिया। क्योंकि इन्होंने जवाब नहीं दिया, इसी वजह से मुनीब अख्तर की बात को सही माना जाएगा कि जनाब इसको सरबराही जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह करें, क्योंकि उस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह और काजी फैसल साहब का शायद सेम पेज था। अब वो उधर चले गए, इनको अपनी नौकरी की रिटायरमेंट करीब आ रही है, एकदम से दर्द उठ गया। मैं कहता हूँ कि अव्वल तो मेरी अपनी टेक इस चीज़ पे है, आइन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें जैसे कहते हैं इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। तो आइन के अंदर भी समझ आनी चाहिए कि आइन है क्या। अब एक चीज़ है कि आप अपने पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाके वोट करेंगे तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, आपका वोट काउंट होगा। एक ये बात है।
अब एक जुर्म है, क्योंकि अगर ये जमहूरियत की नॉर्म्स हैं तो फिर उसको उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी नहीं चाहिए। अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डाला है तो फिर तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी नहीं चाहिए। एक अच्छा काम हो रहा है, जब अच्छा काम हो रहा है तो फिर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्यों? और अगर अच्छा काम नहीं हो रहा तो सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन क्यों? उसका वोट क्यों काउंट हो फिर? मतलब कॉमन सेंस है ना। अच्छा चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं जनाब फलाने ने रीराइट कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया, अगर जुडिशरी का काम है, लेकिन ये अभी क्यों याद आया? ये अक्टूबर के बाद में कर लें, 25 अक्टूबर के बाद कर लें, या साल पहले कर लेते हैं। अभी जिस टाइम हर चीज़ यहाँ पे टाइमिंग बड़ी काउंट होती है। गरीबों के मुकदमात भी उस टाइम याद आए। आज बिलावल साहब के भी दर्द उठ रहा था कि वो गरीबों के मुकदमात पड़े रहते हैं। ओ भाई आप अपनी उधर सिंध की हालत चेक करें जाके कोर्ट की, वहाँ पे तो हुकूमतें साफ़ियों को जो मरते हैं हुकूमतें खुद रुकवा लेती हैं। साफ़ियों के केस खुद रुकवा लेती हैं, जहाँ पता चलता है कि किसी का नाम आ रहा है बड़े बड़े का। तो आप बात कर रहे हैं जनाब साहब, इस टाइम आपके दर्द उठ रहा है पेट में, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उठ रहा है, लोअर जुडिशरी के अंदर जो मर्जी हो। तो ये टाइमिंग अहम होती है हर चीज़ की। मेलाफाइडी नीयत जो है वहाँ से पता चलता है। वो नवाज शरीफ साहब कहते थे मुझे तो जब खुद लगा मुकदमा तो मैं इतने पैसे वकील ले लेते, इतना इंसाफ कितना महंगा, तो फिर करते कुछ क्यों नहीं किया था, आगे करते। तो एक तो दूसरा इशू ये था। तीसरा जनाब बिलावल साहब के हवाले से, बिलावल साहब आजकल एक्टिव हुए हैं, उनको किसी ने ग्रीन सिग्नल दिया है, वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होना चाहते हैं। ऊपर से गवर्नर साहब का बयान आ गया कि इमरान खान सब सरदारी सब की उसमें शागिर्दी इख्तियार करें और आके बैठे, ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के जहन में कहीं ये वाला सेटअप है, सज्जी दिखा के खबी मारने वाला है। अब बिलफर्ज इमरान खान साहब तो नहीं मानेंगे, जरदारी साहब के साथ कभी भी हुकूमत बनाने के लिए मानना होता पहले मान जाते हैं, लेकिन ये बातें इसलिए की जा रही हैं ताकि नून लीग के ऊपर थ्रेट रहे। कल कला अगर कोई इस तरह का सेटअप करता है तो शहबाज शरीफ साहब आराम से सरेंडर करके चले जाएं कि जनाब ये ले जी मैं बिलावल के लिए जगह छोड़ता हूँ, क्योंकि उनको तो ये सूट करता है ना। एक तरफ अगर इमरान खान आ जाए या उसकी पार्टी आ जाए, नून लीग बाहर निकल जाए, ये सूट करता है। या एक तरफ ये करता है कि आपकी सिर्फ वजारत उसमें जाए, बाकी वजीर भी बीच में हो और बाकी सिस्टम के अंदर भी आपका हिस्सा हो पूरा पूरा, और आपकी भतीजी CM पंजाब रहे, या ये सूट करता है सामने है। क्योंकि अगर वो इमरान खान को अगर फर्ज कर लें, अव्वल तो ज़ाहिर है इमरान खान तो PTI तो कभी भी नहीं मानेगी कि पीपल्स पार्टी के साथ जाके हुकूमत बनाए, लेकिन फ़र्ज कर लें एक लम्हे के लिए अगर मान जाते हैं, तो क्या आपकी CM मरीम नवाज शरीफ साहब के पास CMशिप रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। नाज़रीन अभी तक इतनी, बाकी दूसरी वीडियो में करेंगे बात। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।